पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस का प्रयोग मुख्यतः ऐसे कार्य व्यापार का बोध कराने के लिए होता है जो कि भूतकाल में कुछ समय तक या फिर बहुत समय तक जारी था, जैसे कि वह भोर से ही काम कर रहा था। He had been working since morning। आप इस वाक्य में देख सकते हैं कि एक तो यह काम पास्ट में किया गया है और पास्ट में यह काम कुछ समय तक जारी था। अब हम आगे देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों को आप कैसे पहचान सकते हैं। हिंदी के वाक्यों में इस टेंस की क्रियाओं के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे या फिर रही थी इत्यादि लगा रहता है। अब दोस्तों आप कहेंगे कि हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी यही बताया था। दोस्तों आपको बता दें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अगर क्रियाओं के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी इत्यादि लगा रहता है, तब क्रियाओं के पहले भूतकालिक समासूचक शब्द का भी प्रयोग हुआ रहता है। दोस्तों आप उदाहरण में देखिए, इसमें एक तो रहा था आया है और दूसरा इसमें भूतकालिक शब्द का प्रयोग क्रिया के पहले किया गया है, भोर से। यह हमारा भूतकालिक समासूचक शब्द है। लेकिन दोस्तों कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जिनमें क्रिया से पहले भूतकालिक शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, तो उस स्थिति में हिंदी क्रियाओं के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, ती रही थी इत्यादि का प्रयोग हुआ रहता है। चलिए हम इसे उदाहरण से समझते हैं। तो पहला उदाहरण है हमारा, मैं दौड़ता रहा था। दूसरा, वे लोग सुबह से काम करते रहे थे। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इस प्रकार के वाक्य होते हैं। चलिए देखते हैं अब इस टेंस की स्ट्रक्चर फार्मूला। तो इस टेंस का स्ट्रक्चर फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए हम इस उदाहरण को अंग्रेजी में लिखना समझाते हैं कि आप इस फॉर्मूले के उपयोग करके यहाँ पर इसे अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों अगर हमें इस वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढना होगा। इसमें सब्जेक्ट क्या है, जो कि कार्य करता है। यहाँ पर मैं कार्य कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं का हो जाएगा आई। यहाँ पर लिख देते हैं आई। उसके बाद हमें हैड बीन लगाना है, हैड बीन। और उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो वर्ब क्या है हमारा इसमें, दौड़ना। तो दौड़ने को बोलते हैं रन और आईएनजी जोड़ देंगे तो फोर्थ फॉर्म बन जाएगा। पहले लिखते हैं रन, फिर आईएनजी फॉर्म जोड़ देते हैं, फिर हो जाएगा हमारा रनिंग। इसके बाद हमें लिखने हैं ऑब्जेक्ट, लेकिन इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए आगे कुछ भी नहीं लिखना पड़ेगा। और चलिए हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण, वे लोग सुबह से काम करते रहे थे। तो इसे अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट दे, फिर हैड बीन, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, काम करते रहे थे। काम करना मतलब वर्क। यहाँ पर लिख देते हैं वर्क, आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग।